हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि अभी कल हमारी वीडियो आई हुई थी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और हमने कुछ ट्रिक्स भी आप तक पहुंचाई है जिसको आप उम्मीद करते हैं कि आपने प्रैक्टिस किया होगा और आपको समझ में भी आई होगी। तो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, और आप करिए प्लीज़, और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक जरूर करिए, और अपने कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे कुछ कमियां रह रही हैं, या अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, दिख नहीं रहा है, बड़ा नहीं दिख रहा है, तो आप जरूर हमको बताइए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सर्च एंड इंडिकेट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेट्स की बात करते हैं। तो इंडिकेट्स क्या होता है? इंडिकेट्स जो वर्ड है ये इंडेक्स से आया हुआ है, इंडेक्स। और इंडेक्स मीन होता है पावर। ठीक है, इंडेक्स मीन होता है पावर। तो अगर हम किसी भी नंबर को कुछ पावर्स में लिखते हैं, 2 की पावर 3, तो इसको क्या कहेंगे कि 3 इज अ इंडेक्स ऑफ 2, 3 इज अ इंडेक्स ऑफ 2, या 2 की पावर 3, तो इसको कहेंगे 3 इज अ इंडेक्स ऑफ 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है समझिए, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 से ही उसी नंबर को उतनी ही टाइम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3। ओके, आगे आते हैं। सर्च क्या होता है? सर्च जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और इसको आसान करते हैं। कंफ्यूजिंग है तो आसान करते हैं। सर्च क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम में रेशनल और इनरेशनल नंबर। देखिए, इनरेशनल नंबर अगर बेसिकली कहें तो इनरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर ही क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर अभी बात करें यहाँ पर, तो सर्ट्स क्या होते हैं? वो नंबर जो नॉन रिपीटिंग, मतलब अंडर रूट, जिनकी पावर फ्रैक्शनल हो। पावर क्या हो? फ्रैक्शनल हो। पावर क्या हो? फ्रैक्शनल। जैसे यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है आगे, उसका मतलब हुआ 7 की पावर क्या है? हाफ है। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कुछ निकल के आए 2 पॉइंट समथिंग। इसी तरह √3 की पावर हाफ है, 3 की पावर हाफ है, और इसकी वैल्यू हमको पता होती है 1.7320 समथिंग कुछ होती है। ठीक, इसी तरह √5 यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 5 की पावर 1/3। जो चीज आगे लिखी होती है वो पावर क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? सर्च। देखो, ये जितनी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, ये नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो डेसिमल में डिवाइड हो जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो डेसिमल में डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक, तो इसी तरह 3 की पावर 1/2 की वैल्यू ये आई है, तो ये नंबर्स कौन से हैं? सर्ट्स हैं। इनको क्या कहेंगे? सर्ट्स कहेंगे। ठीक, आता है क्वेश्चन कि कन्वर्ट इनटू सर्ट्स। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखे यहाँ पे, 7 की पावर 1/4, इसकी इन्होंने कहा है कि इसको आप सर्ट्स में कन्वर्ट करिए। सर्ट्स में क्या कन्वर्ट करने का? √7, और जो पावर यहाँ पे है वो यहाँ पे लिख देंगे पावर 4। ठीक, तो आगे क्या लिख देंगे? पावर 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सर्ट्स में कन्वर्जन हो गया इसका। ठीक, अब आते हैं जरा कुछ टॉपिक पे, कुछ लॉज पे आते हैं, फॉर्मूले पे। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है समझिए। जैसे हमने लिखा a की पावर m इंटू ए की पावर n, a की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर हम यहाँ पे कहें कि बेस सेम है, देखिए बेस आधार क्या है? सेम है, तो घात क्या होंगी? जुड़ जाएंगे, मतलब पावर क्या होंगे? ऐड हो जाएंगी। पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। और चाहे आप इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लीजिए और चाहे इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर पावर सेम, सॉरी बेस सेम हो और डिवाइड में नंबर हो, क्या हो? डिवाइड में नंबर हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? माइनस कर लेते हैं। पावर को क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। अगर पावर के ऊपर पावर हो, लाइक होल पावर n,
तो इसका आंसर क्या आएगा, a की पावर m इंटू n आएगा। ठीक है, और एक चीज और समझिए आप, जिसे हमने लिख दिया a इंटू बी की पावर m, ठीक, ऐसा कुछ लिख दिया a इंटू बी की पावर m, तो क्या होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको a की पावर m इंटू बी की पावर, ठीक, a की पावर m इंटू बी की पावर m। चाहे आप इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, चाहे आप इसको सॉल्व करके लिखिए, दोनों का आंसर क्या आना है, सेम आना है। ठीक, आगे आते हैं। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 आती है, क्या हो, किसी भी नंबर की पावर 1 हो, तो आंसर जो हमारा आएगा वो वही नंबर आएगा। ठीक है, जैसे a की पावर अगर 1 लिखें तो आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। चाहे यहाँ 1000 की पावर 1 लिख दें तो आंसर क्या आएगा, 1000 ही आएगा। अगर हम किसी की नंबर की पावर 0 रखते हैं तो आंसर आता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए अच्छे से। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आओ जरा 1 के सिस्टम को समझते हैं। अगर 1 की पावर इवन हो या ऑड हो, इवन हो या ऑड हो, 1 की पावर कितनी भी हो, इनफाइनाइट हो, बहुत बड़ा नंबर हो, 1000 हो, लाख हो, चाहे जितना हो, तो आंसर हमेशा क्या आना है, 1 ही आना है। ठीक, लेकिन अगर -1 की पावर कुछ होती है, यहाँ पे मान लो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है इवन, एक होती है ऑड। अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा प्लस का 1, और अगर -1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो समझो -1 क्या होता है अगर -1 की पावर इवन है तो आंसर आएगा +1, और अगर -1 की पावर ऑड है, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7, जो 2 से डिवाइड ना हो। अगर -1 की पावर इवन तो आंसर +1, -1 की पावर ऑड तो आंसर -1। ठीक, इन केस किसी भी नंबर 1 की वैल्यू या पावर -1 या माइनस मान लो 10 दिया हुआ है, ठीक, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा। पावर चाहे नेगेटिव में हो, लेकिन अगर पावर किसकी हो, 1 की हो, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके लेते हैं और एग्जाम के थ्रू लेते हैं, कि जिस तरह एग्जाम में आते हैं उसी तरह लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन क्या लेते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 3x। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो हम पढ़ के आए हुए हैं कि अगर पावर मल्टीप्लाई में है, सॉरी हाँ, बेस सेम है और चीज मल्टीप्लाई में नंबर है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर ऐड होंगी तो 2 की पावर 3x, 5 6 हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 2 की पावर 3x, और 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11/। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने बेस को कंपेयर किया है, ठीक, पावर कंपेयर किया है। अगर बेस इक्वल है तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। पावर कंपेयर करना मतलब पावर भी इक्वल होंगी। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, इसलिए 11 को 3x के इक्वल कर लिया है। 3 मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड में हो गया। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। आओ थोड़ा वैल्यू लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं, 4 की पावर 2x माइनस 1 इंटू 8 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 3x। कुछ क्वेश्चन ये है। ठीक, तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या सारे नंबर को हम किसी एक बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सारे बेस को हम किसी एक बेस में, सारे नंबर को हम किसी एक बेस में, बेस मतलब इनको और इनको 4 8 4 को कोई एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो उस चीज को समझिए। 4 को हम 2 की पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, इसी तरह इस
8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये पावर क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह इस 2 की पावर को 2 लिख सकते, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये क्या हो गई, 3x हो गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप इसको सॉल्व करिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 बेस सेम है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर 6x आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए बेस हमने कहा था जब सेम होता है तो पावर को कंपेयर करते हैं, पावर कंपेयर करेंगे तो ये बेस हट जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 6x। 2 को अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 4x, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 प्लस का 3x इज इक्वल टू 6x, 4 3 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, और जरा थोड़ा इधर समझते हैं, तो अगर हम देखें 7x प्लस का 6x को इधर लाएंगे, 7x माइनस 6x, और माइनस 2 को उधर ले जा रहे हैं, इस नंबर को उधर ले जा रहे हैं, इसको हम लेके इधर आ रहे हैं, तो प्लस का 6x इधर आया, 6 माइनस 6x, माइनस के 2 को उधर ले गए तो प्लस का 2, 7 में से 6 जाएगा तो x, और ये कितना हो गया 2, यही क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई, x का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2, जो x की वैल्यू फाइंड करने का कहेगा। जब ऐसे कोई क्वेश्चन देगा तो कहेगा फाइंड x, क्योंकि अननोन वैल्यू यहाँ पे क्या है, x ही है। ठीक, तो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से पूरा प्रोसेस करेंगे। ओके, आते हैं थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाते हैं, लेवल और बढ़ाते हैं, वैल्यू को इंक्रीज करते हैं क्वेश्चन की। आगे देखिए, कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने लिया 4 की पावर 3x मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 अपॉन 8 की पावर 2x 8 की पावर 3 इज इक्वल टू 16 की पावर x। ऐसे कुछ क्वेश्चन लिया है, कोई भी क्वेश्चन ले लो, ऐसा कुछ क्वेश्चन लिया है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 4 को सबको हमको सेम बेस में बनाना है, तो 4 को क्या बना सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3x इंटू इस 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4 8 16, 2 की पावर 4 और इंटू में 2 है, अपॉन में 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इक्वल टू में 2 की पावर 4 इंटू एक्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 3 से 6x, 2 की पावर 6x इंटू 2 की पावर 8 और अपॉन 2 की पावर 9। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ 2 की पावर 4x। 9 को ऊपर ले जाएंगे, अगर 9 को ऊपर ले जाते हैं, देखिए 9 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर 6x 2 की पावर 8 मिलके 2 की पावर 6x प्लस 8, और ये भी पावर डिवाइड में है, ये ऊपर जाएगी तो -9, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 4x। बेस सेम है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 6x प्लस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 4x, 6x 8 में से 9 जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 4x, इस 4x को इधर लाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 6x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 बाई, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इन तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, अगर हमको अगर हमको और कोई वैल्यू भी दी हुई है, जैसे दिखाते हैं अभी आपको, कभी कभी क्या होता है कि पावर के ऊपर पावर इंक्रीज कर देते हैं या सल्ट्स में सल्ट्स लगा देते हैं क्वेश्चन में। जैसे समझिए कि कोई क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स की पावर 3, फिर यहाँ पे लगा देंगे 4, यहाँ लगा देंगे 5। ठीक है, तो हमने ये सीखा है कि इसको क्या कहते हैं, 5 4, इसको क्या कहते हैं x की पावर 1/3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/3 इंटू 1/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5, तो
x की पावर क्या आ गई 1, 3 4 12 5 60, x की पावर 60, ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो जब कभी सर्च में सर्च लगा रहे देखिए x की पावर 1/3 फिर 1/4 1/5 सबको क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया आंसर आ गया। ठीक है, कुछ बेसिक और याद करिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा आप, इसकी वजह से हम बता रहे हैं आपको कि अगर इन केस लिखा हुआ है 2 की पावर 3 तो इसका मतलब है 2 की पावर 6। ठीक, लेकिन अगर पावर के ऊपर पावर लगी है ये इस तरह तो इसका मतलब है 2 की पावर 3। पहले तो यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब है 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, मतलब 5 की पावर टोटल कितनी हो गई 8। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होती है क्योंकि होल पावर है, और यहाँ पे सिर्फ पावर के ऊपर पावर है, तो ये क्या हो गई 5 की पावर 8 हो गई, क्योंकि पहले इसकी पावर निकालेंगे वो इसके साथ हो जाएगी इंडिकेस में। ठीक है, तो सल्स और इंडिकेस में इतना ही है। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चंस आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है समझिए, जैसे 1/√7 का रेशनलाइजेशन लिखना है, क्या करना है रेशनलाइजेशन। ठीक, तो इसका कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको परिमेयकरण। तो होता क्या है कि रूट के नंबर को नीचे से हटाना है, तो जब रूट के नंबर को किसी भी नंबर को हटाना होता है नीचे से रूट के, तो उसको क्या करते हैं उसी नंबर से सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं उस नंबर को पूरे। तो अगर √7 का 1 में करेंगे तो √7 आ जाएगा, और √7 का √7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, रूट हट जाता है, क्यों हटता है उसको भी समझिए आप कि √7 मतलब पावर 1/2 इंटू √7 मतलब पावर 1/2, और हमने पढ़ा क्या है कि पावर ऐड होती है, तो आधी और आधी हाफ एंड हाफ मिलके पावर 1, वही वो वैल्यू क्या आती है 7 की पावर 1 आ जाती है। ठीक है, कुछ चीजें पढ़िए उसको डिटेल में पढ़िए कि वैल्यू जब आ रही हैं वो क्यों आ रही है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट था, हमने परमेगल बहुत आसानी से कर लिया। इन केस मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दे ये दे दे, इसको रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखा रहने दीजिए, ठीक, और नीचे जो वैल्यू है उसको भी ऐसे लिखे रहने दीजिए, लेकिन नीचे जो वैल्यू दी हुई है उसके व्योम साइन मतलब उल्टे साइन से अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 का स्क्वायर और a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक, आगे आते हैं यहाँ पे समझते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 माइनस 6, तो यहाँ हो गया 7, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2 √7 √6 मिलके √14 अपॉन में 7 माइनस 6 1, 7 6 हो गया 13 और प्लस का 2 √14, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए ठीक ए स्क्वायर 7 बी स्क्वायर 6 2 7 6 सॉरी 7 6 42, यहाँ पे क्या होगा 42 होगा। ठीक है 7 6 42, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 42 7 6 13 और ये a माइनस बी ए प्लस बी, अगर यहाँ देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन ए प्लस बी ए माइनस बी ऊपर था, तो यहाँ पे ए स्क्वायर 7 बी स्क्वायर 6 7 माइनस 6 1। ओके, तो ये हो गया आपका क्या पूरा क्वेश्चन। रेशनलाइजेशन अगर किसी दो नंबर का करना है तो पावर उल्टी लेके ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया था, यहाँ ए माइनस बी प्लस बी बन गया था। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अपनी बुक्स में से 7th 8th 9th 10th तक की ये क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से और ट्राई करिए, और जो क्वेश्चन आपको
कहीं दिख रहा है कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसका भी सोल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।